जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट वैकेंसीज दिसंबर 2024। यानी कि दिसंबर में जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है आज की डेट में, यानी कि नवंबर अभी ये ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे आज की डेट में जो वैकेंसीज दिसंबर महीने के लिए निकली हुई है उनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब वैकेंसीज जो है उनमें ये सारी वैकेंसीज की जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वैकेंसीज अवेलेबल है। जैसे कि नंबर 1 पे प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024। अभी आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो वैकेंसी है प्राइमरी टीचर वाली, ये गांवों में, रूरल एरियाज़ में, कस्बों में, या फिर हो सकता है कई टीयर 3 सिटीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्राइमरी स्कूल्स होती है, वहाँ पे टीचर्स की भर्ती होती है। पहली से 5वीं तक की क्लास होती है एक तरीके से, जहाँ पे ज़्यादा ये एक तरीके से ब्रॉड स्केल पे नहीं है। तो वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है अलग से इंडिविजुअल एसएसए के अधीन निकाली जाती है। तो ये वैकेंसी 27-28 हज़ार के करीब निकली हुई है, जिसमें से 10-12 पद यहाँ पे 10-12 हज़ार के करीब पद है जो ग्रुप डी, और यहाँ पे अलग से जो डेस्क जॉब होती है क्लर्क वाले, वो पद इसमें शामिल है। इसके अलावा केवीएस वाली रिक्रूटमेंट है, केवीएस में 11 हज़ार के करीब है। डब्ल्यूसीडी आईसीडीएस आंगनबाड़ी भर्ती 2024, ये जो है बम्पर वैकेंसी मान सकते हो इसको, क्योंकि इसमें लगभग 33-34 हज़ार के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है आज की तारीख में। अलग अलग डेट्स रहेगी अलग अलग रीजन के हिसाब से, वो भी मैं बताऊंगा। बैंक में एचडीएफसी एसबीआई बैंक में भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, अगर आप भरना चाहते हो तो उनको भी आप देख सकते हो। पूरी लिस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ, जो भी रिक्रूटमेंट 8% यहाँ पे निकली हुई है उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा अप्लाई करके भी बताऊंगा। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा एनवीएस वाली वैकेंसी भी अलग से है, और लगभग 30-40 हज़ार के करीब वैकेंसीज ऐसी है जो सीधी भर्ती है। यानी कि सीधी भर्ती का मतलब ये होता है आपका एग्जामिनेशन नहीं होता। ग्रुप डी वाली वैकेंसी होती है, लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो पेमेंट सैलरी जो होती है अच्छी खासी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो सीधी भर्ती होती है उनका रिजल्ट जल्दी आता है और ज्वाइनिंग जल्दी होती है। तो इसमें से जो 70-80 हज़ार करीब वैकेंसीज में बता रहा हूँ, इसमें 30-40 हज़ार के करीब वैकेंसीज में प्राइमरी टीचर्स में, यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स का एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी वाली जो पोस्ट है इसमें, या फिर मैं बात करूँ आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी वाली या फिर कार्यकर्ता वाली, ये सारी जो वैकेंसीज होती है ये वैकेंसी सीधी भर्ती होती है, जहाँ पे मेरिट निकलती है एक तरीके से, और उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है, जो भी आपके 10वीं में अंक अर्जित किए आपने उनके आधार पर। तो डिटेल करते हैं, डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है। ग्रेड 3 वाली ये वैकेंसी रहेगी, ध्यान रखना। इसमें रिक्रूटमेंट फॉर प्राइमरी टीचिंग स्टाफ इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं आपके गाँव कस्बों रूरल एरियाज में, जो भी स्कूल्स है प्राइमरी प्राथमिक स्कूल जिसको कह सकते हैं अपन, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों की स्कूल होती है, तो उनमें पढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जो डिटेल्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और इस वैकेंसी में ये ध्यान रखना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। 27,850 पद है। तो यहाँ पे इस साल ये वैकेंसी के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें अलग से कोई टीचिंग जॉब वाला जो भी डिप्लोमा आता है वो नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ग्रेड 3 में प्राइमरी टीचर्स आते हैं, 4th में पियून और हेल्पर आते हैं। यहाँ पे जो रिक्त पद है 27,850 पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग जो सैलरी आपकी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो पे मेट्रिक लेवल L06 20,400 यहाँ पे सैलरी जो लिखी हुई है आपकी, यह सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है जो प्रोबेशन पीरियड में आपको दी जाएगी। इसके अलावा ये मैक्सिमम इतनी जा सकती है, ये इसमें बताया गया है, जो कि हर वेतन में या हर सैलरी स्कीम में आपको बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, 2 साल का प्रोबेशन आपका चलेगा सभी वैकेंसीज के लिए, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्पर के लिए जो L05 के अकॉर्डिंग 13,400 रुपये फिक्स किए गए प्रोबेशन पीरियड में। जो भी प्रवीक्षा अवधि होती है उसमें यहाँ पे आपको 13,400 रुपये दे है मानदेय के हिसाब से। और ये आपके टीएडी अलाउंसेस, ये जो भी वेतन भत्ते होते हैं, ये आपके बाद में लागू होते हैं 2 साल बाद में। तो उसके आधार पर अगर मैं सैलरी बताऊँ तो आराम से आपके 2 साल बाद में 22 हज़ार के आसपास, 25 हज़ार के आसपास हो जाएगी आराम से, अगर बात की जाए पियून हेल्पर की। और वहीं अगर मैं प्राथमिक शिक्षक की बात करूं तो आपकी 30 से ऊपर सैलरी चली जाएगी, ये आप कन्फर्म मान के चलना। तो अच्छी खासी सैलरी है इसमें। अगर आप आवेदन करना चाहते हो आवेदन जरूर करना। यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, डेट्स मैंने आपको क्लियर कर दी है। डेट से एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वैकेंसी की, इसके अलावा जो भी वैकेंसीज निकलती है उसके पल पल की अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, ये ध्यान रखना। अभी बात की जाए यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, ग्रेड 3
और ग्रेड थर्ड प्राइमरी शिक्षक है, जहाँ पे 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु ग्रेजुएशन चाहिए होता है। वो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है, चाहे वो 3 साल का हो या 4 साल का हो, ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है वो आपका यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रीम यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से आप हो, आप किसी भी से भी चलेगा, BA BCom कुछ भी कर रखा हो चाहे। इसके अलावा ग्रेड 4 के लिए आपका 12वीं क्लास होना अनिवार्य है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। 10+2 आप अगर ने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। और ध्यान रखना, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आया है 12वीं का तो भी आप आवेदन कर सकते हो। वही यहाँ पे फाइनल ईयर अगर आपका ग्रेजुएशन का चल रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये इसमें थोड़ा सा छूट दे रखा है। इसके अलावा 1/7/2024 को आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए। 5 साल 3 साल की छूट है SC ST और OBC वालों को, तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर रखा है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये डेट्स आपको बता दी है, डेट्स यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है, एक बार वापस से बता दूं मैं, आराम से अभी टाइम है इसमें, दिसंबर की ये वैकेंसी है। यहाँ पे 10/1/2025 यानी कि 10 तारीख तक आपका आराम से आप एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हो और 8-10 तारीख तक आपका यहाँ पे फॉर्म एक तरीके से एक्टिवेट रहेगा, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे दिसंबर महीने में स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर 8-10 तारीख के आसपास यहाँ पे फॉर्म चलेंगे, जो कि 10 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म रहेंगे। तो आराम से टाइम पड़ा है आपके पास में, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसकी स्कीम जानना चाहते हो, क्या इसका सिलेबस रहता है, तो वो भी मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन सभी लोगों के लिए जो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी में एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जिस भी गाँव से या जिस भी शहर से आप अप्लाई कर रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग उसी ही रीजन में होने वाली है। 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक नोटिफिकेशन में कि वहाँ पे ही होगी। आपका अलग से यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप, लेकिन ये ध्यान रखना, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो आपका रीज़न होना चाहिए आधार कार्ड में, तो आप अलग से ना अप्लाई करें, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने यहाँ पे बात बता दी है आपको। हेल्पर पियोन के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे 62.5% कट ऑफ गई थी और 65 यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ थी। OBC जनरल की मैं बात करूँ तो अच्छा मौका है यहाँ पे। जनरल का 65% है, 62.5% OBC का है, आराम से आप ला सकते हो हेल्पर पियोन के लिए। और यहाँ पे इसमें कोई एग्जामिनेशन है नहीं, यानी कि एक तरीके से अगर आपके 60% है तो ही आप आवेदन करें, ये मैं पहले ही कह दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। हो सकता है ये कट ऑफ कम चली जाए, क्योंकि पिछली बार जो पोस्टें थी, ध्यान रखना, पिछली बार जो पोस्टें थी वो लगभग 14-15 हज़ार के करीब थी। अभी यहाँ पे थोड़ी डबल पोस्ट आप मान सकते हो, तो उस आधार पर यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी कम चली जाए। तो वेल ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक और वैकेंसी की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। KVS की वैकेंसी ऐसा है कि हर 2-3 साल में निकलती रहती है, कई बार रेंडमली निकल जाती है, साल में 2 बार भी। यहाँ पे इस बार ये वैकेंसी निकली हुई है 2024 में पहली बार। एक हो सकता है ये दूसरी बार निकली हो, क्योंकि एक बार जो पिछली बार निकली थी वो टेंडर बेस्ड वाली थी। अभी यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा आपको KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, kvssangathan.nic.in पे चले जाना है, आप सभी को पता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो राइट पे, यहाँ पे रोजगार में आपको क्लिक करके यहाँ पे अधिसूचना या भर्ती पे क्लिक कर लेना है। हो सकता है आपको ये नोटिफिकेशन मिले ना मिले, जैसा भी मैं यहाँ पे आपको ओपन करके बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको PDF लिंक ओपन कर लेना है, सिंपल सा कुछ नहीं है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है PGT TGT PRT रिक्रूटमेंट 2024। इसमें जो वैकेंसी है उस वैकेंसी की लास्ट डेट इसमें मेंशन की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 11,390, तो यानी कि एक तरीके से बम्पर वैकेंसी है। 11,390 वैकेंसीज में KVS नॉन टीचिंग स्टाफ के 4,068 पद शामिल है। वहीं TGT PGT PRT के 1,000 मतलब कि 2,000 के आसपास सारे हैं, यानी कि 6-7 हज़ार के आसपास ये होते। तो ये मान के चलना, ये जो वैकेंसी है, मैं कहने का मतलब यही है मेरा, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी है और टीचिंग स्टाफ की भी है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है ग्रेजुएशन, यानी कि आप
एजुकेशन वाले फील्ड से नहीं हो, टीचिंग लाइन में नहीं हो, टीचिंग लाइन की तैयारी नहीं की आपने, तो भी आप आवेदन कर सकते हो केवीएस में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी लोगों के लिए। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भी वैकेंसी है, और जो टीचिंग लाइन में ना जाके यहाँ पे फील्ड वर्क चुनते हैं या फिर डेस्क जॉब चुनते हैं, बाबू क्लर्क वाली जैसी भी हो, तो वो भी इसमें आप एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है इसकी। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट, क्या इसका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसमें यहाँ पे इसकी क्या सैलरी रहती है पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के लिए, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, केवीएस में अलग रहेगा, ये आप सभी को पता है। इसका सिलेबस मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन से भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो टीचर एग्जाम पैटर्न, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अलग अलग इंडिविजुअल मैंने बता रखे हैं। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। वीडियो लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ। हिंदी का या फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर वाला पोर्शन, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे इसमें लिखे हुए हैं, इनके बाहर नहीं आता है, ये आप ध्यान रखना। एक और वैकेंसी है क्लर्क, सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी, सहायिका के पदों पर यहाँ पे ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट WCT ICDS की तरफ से आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 दिसंबर महीने में निकली हुई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, ये बम्पर वैकेंसी है इस साल की, ये इस साल की और अगले साल की बम्पर वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया 2025 में कहीं ना कहीं कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट होने वाला है। 33,000 से ज़्यादा पदों पे जो वैकेंसी है, उसमें कार्यकर्ता के 13,681 पद है, हेल्पर के 8,383, पर्यवेक्षक के या फिर सुपरवाइजर के 7,428, और वहीं 4,000 के करीब आशा सहयोगिनी के पद शामिल है इसमें। अभी बात करें इसके डिटेल्स के बारे में, तो शैक्षणिक योग्यता में 10th क्लास पास अगर आपने कर रखी है तो आप आंगनवाड़ी वर्कर या कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं हेल्पर के लिए 5वीं क्लास पास होना आपका अनिवार्य है। एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है आपका, और कुछ नहीं है यहाँ पे। यानी कि आपने जो भी 10th में या फिर 5th में 5वीं क्लास में जितने भी परसेंटेज अंक लाए हो आप, उसके आधार पर आपका चयन किया जाता है, इसमें और कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, महिलाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर यहाँ पे इसमें वैकेंसी आएगी कार्यकर्ता की या हेल्पर की, उसमें महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहेगा। यानी कि एक तरीके से वैकेंसी का योगदान मैं कह रहा हूँ उस आधार पर। और सुपरवाइजर में महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है किसी जोनल एरिया में पुरुष के पद हो, किसी में महिला के पद हो, उसके आधार पर आपको अप्लाई करना है। तो अपने आधार कार्ड में जो भी आपका गांव है, जो भी आपकी पंचायत समिति लगती है, उसके आधार पर ही आप सिलेक्ट करिए रीजन, और वहीं से ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये कंपलसरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं के हो। इसके अलावा जो वेतनमान अभी हाल फिलहाल में मिल रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 10,000 के करीब हेल्पर को, कार्यकर्ता को 14,000, वहीं सुपरवाइजर को 22,000 और आशा सहयोगिनी को 12,600 के आसपास ये वेतन मिल रहा है। अभी ध्यान रखना, ये जो वेतन मैं बता रहा हूँ ये वेतन ऊपर नीचे चलेगा, अर्बन रूरल एरियाज के हिसाब से ये डिवाइड रहता है, यानी कि एक तरीके से फ्लक्चुएट करता है। अभी WCT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है, सिंपल सा। इसके अलावा मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। दिसंबर महीने की लास्ट डेट तक आप आवेदन कर सकते हो आराम से। तो ये थे सारी वैकेंसीज की लिस्ट। जिस भी वैकेंसी के लिए डाउट है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।